Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start with our class. और आज की क्लास हमारी पैसेज नंबर 9 एंड 10 के ऊपर है। कल हमने पैसेज नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट कर लिया था और आज इंशाल्लाह 9 एंड 10। पैसेज नंबर 9 इज़ अबाउट सूरह ज़िलज़ाल विच इज़ ज़िलज़ाल यानी कि द डे ऑफ जजमेंट के बारे में इसमें बात हो रही होगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ठीक है। और आप इसके ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। व्हेन द अर्थ इज शेकन टू हर utmost convulsion and the earth throws up her burdens and man cries out what is the matter with her, on that day will she declare her tidings। मतलब यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे होंगे इट्स अबाउट डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिकर्जन, रिसरेक्शन, सॉरी रिकर्जन बोल दिया मैंने गलती से, एक तो कंप्यूटर साइंस पढ़ के ये हालत हो गई है। खैर बढ़ते हैं अपनी मेन थीम की तरफ। पहले वही हम जिस तरह से रीड करते हैं हम पहले रीड करेंगे, देन वी विल एक्सप्लेन इन आवर ओन लैंग्वेज। अच्छा देखो, रीड करने का मकसद ये होता है इंग्लिश में कि आपको पता लग जाए कि भाई आपको पेपर में आंसर कैसे करना है। पेपर में तो मैं आपको उर्दू ज़बान में आके समझाने नहीं वाला, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ा इस तरह से रीड करवाना है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप याद कर रहे होंगे तो आप इंग्लिश में याद कर रहे होंगे, उर्दू में याद नहीं करेंगे। उर्दू में समझ के ज़रूर याद कर सकते हैं लेकिन प्रॉपरली उर्दू में याद नहीं कर सकते, ठीक है। So let's start. The main theme of this passage is Allah's relationship with the created world. ठीक, अच्छा इससे पहले एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि जो ट्रांसलेशन में देख रहा हूँ ना, ये वाली आयत कहाँ गया? एंड एनीवन हु हैज़ डन एन एटम्स वेट ऑफ ईविल शैल सी इट, यानी कि अगर किसी बंदे ने एटम्स के बराबर के वेट में भी अगर उसने ईविल या शैतानी काम किए होंगे तो वो देखेगा उसको। तो मतलब ये सूरा आपको डरा रही है डे ऑफ जजमेंट से, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा मेन थीम ऑफ दिस पैसेज अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। सूरा टॉक्स अबाउट द डे ऑफ जजमेंट। It tells that a huge earthquake will attack the earth and cause its destruction, which will take place before the day of judgment, as shown in Surah Al-Qari'ah, the day when mankind shall be like scattered moths and the mountains become like cotton wool. After destruction, all people that will be raised again, man will then move towards the plain of Arafat to his Lord in separate groups for judgment. Earth will then tell all that man did on its surface, so that the pious people will be rewarded while wrongdoers will be punished. The word zarra means that smallest, which tells any tiny good deed will not go unrewarded, nor will the smallest evil escape the punishment. तो इस सूरा में क्या बताया जा रहा है आपको कि ये सूरा हमने पहले ही बताया गई मेनली डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन के बारे में बात कर रही है। ये आपको बता रही है कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा जिस दिन क़यामत होगी, और वो ज़लज़ला हमारी इस दुनिया पे अटैक करेगा और डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा हर जगह। यानी कि वो ऐसा ज़लज़ला होगा कि वो सब कुछ तबाह कर देगा। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। आपका घर, आपकी रोड्स, जितने भी बिल्डिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और सूरह कारिया में इस बारे में बताया भी गया है कि वो दिन जिस दिन मैनकाइंड जो है वो स्कैटर्ड मॉथ्स की तरह होंगे, और जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो कॉटन वूल समझते हैं ना, रुई की तरह बिखर जाएंगे। फिर इस डिस्ट्रक्शन के बाद तमाम लोगों को दोबारा उठाया जाएगा। यानी कि उस वक्त जो लोग दुनिया में मौजूद होंगे, जब डिस्ट्रक्शन होगी तो वो सब वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और फिर उनको दोबारा उठाया जाएगा। और वो लोग जो कब्र में काफ़ी अरसे से सो रहे हैं, जो इस दुनिया से पहले से जा चुके हैं, उन सबको एक साथ उठाया जाएगा। और फिर उनको कहाँ भेजा जाएगा? अरफात पे भेजा जाएगा, प्लेन ऑफ अरफात पे, मैदान अरफा में। वहाँ पे उनको भेजा जाएगा अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जजमेंट के लिए। वहाँ पे आपका हिसाब किताब होगा, जहाँ पे अगर आपके सीधे हाथ में हिसाब किताब की बुक आई तो मतलब आपने कामयाबी अता कर ली, और अगर उल्टे हाथ में हिसाब किताब की बुक आई तो दैट मीन्स कि दैट यू आर गोइंग टू जहन्नम, मतलब आप नाकाम हो गए। तो वहाँ पे जजमेंट के लिए लेके जाएगा। फिर ये दुनिया बताएगी, अर्थ बताएगा कि इस इंसान ने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर किया है, यानी कि मेरे ऊपर रहते हुए इस इंसान ने क्या क्या किया है, वो सब उस दिन ये जो अर्थ है, जो सरफेस है, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, ये उस दिन बोलेगी।
और पायस पीपल को रिवॉर्ड कर दिया जाएगा और जो रॉन्गडर्स होंगे उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, पायस पीपल को रिवॉर्ड कर दिया जाएगा और जो रॉन्गडर्स होंगे उनको पनिश किया जाएगा। अब वर्ड ज़र्रा, ठीक है, अब आप सूरा पूरी पढ़ेंगे ना, सूरह ज़िलज़ाल, तो उसमें वर्ड ज़र्रा आता है। तो वर्ड ज़र्रा का मतलब क्या है, यानी कि हम बोलते हैं ना ज़र्रा बराबर भी अगर आपके अंदर ईमान है, सो दैट मीन्स कि छोटे से छोटा, छोटी सी छोटी नेकी आपकी अनरिवॉर्डेड नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने रास्ते में चलते जाते पत्थर देखा, आपने उसको साइड पे कर दिया, बहुत छोटी सी नेकी है, ये भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाएगी। और छोटे से छोटा गुनाह, फॉर एग्जांपल आपने किसी को चलते फिरते गाली दे दी, तो ये छोटे से छोटा गुनाह भी पनिशमेंट से दूर नहीं जा सकता, यानी कि इसकी भी सज़ा होगी। यानी कि छोटी से छोटी नेकी का भी आपको सिला मिलेगा और छोटे से छोटे गुनाह की आपको सज़ा मिलेगी। सो दिस इज़ द होल मेन थीम ऑफ द सूरा। तो जो मेन पॉइंट्स है सूरा से निकले वो क्या निकले कि भाई सूरा किस बारे में है, डे ऑफ जजमेंट के बारे में। ठीक है, क्या हो रहा होगा कि एक अर्थक्वेक प्लेस करेगा, अर्थक्वेक होगा, जलजला आएगा और डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा तो उस डिस्ट्रक्शन में क्या होगा कि तमाम पहाड़ कॉटन वुल्स की तरह हो जाएंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैन स्कैटर्ड मौत की तरह हो जाएंगे, फिर दोबारा से उठाया जाएगा इंसानों को। सो हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि मैन विल बी रेज्ड अगेन, मैन विल बी रेज्ड अगेन। और फिर उनको कहाँ भेजा जाएगा, जब उनको उठा लिया जाएगा दोबारा, फिर कहाँ भेजा जाएगा, प्लेन ऑफ अराफात पे, मैदान अरफा में भेजा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जजमेंट होगी, वहाँ पे आपकी हो रही होगी जजमेंट। प्लेन ऑफ अराफा पे क्या होगा, आपकी जजमेंट होगी। ठीक है भाई, और इसके बाद अच्छा, जो अज़ान हुई थी ना, से मैं बता दूं कि ये मैंने रिमाइंडर लगाया हुआ है अज़ान का, तो ज़ोहर के टाइम पे फुल अज़ान होती है, तो इसलिए हम इसकी वॉइस को कम कर देते हैं, क्योंकि 1 बजे यहाँ अपनी मस्जिदों में भी अज़ान हो रही होती है। और जब असर ये अब सिर्फ ज़ोहर में फुल अज़ान होती है इसमें, और बाकी टाइम्स में एक रिमाइंडर अज़ान होती है छोटी सी। तो ये मैंने इसलिए रिमाइंडर लगाया हुआ है कि भाई पता चल जाए क्या नमाज का टाइम हो गया है। ऐसी मतलब मैंने क्योंकि वक्त पहले दाखिल हो जाता है और मस्जिदों में अज़ान बाद में हो रही होती है। खैर, तो प्लेन ऑफ अरफा पे क्या होगा, जजमेंट होगी। अच्छा, वहाँ पे क्या किया जाएगा कि भाई जो पायस लोग होंगे उनको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा और जो रॉन्गडर्स होंगे उनको पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, रॉन्गडर्स को पनिश कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ फिर क्या होगा, फिर इसमें बताया गया है वर्ड ज़र्रा। अब वर्ड ज़र्रा यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। तो वर्ड ज़र्रा क्या बता रहा है कि स्मॉल गुड डीड, स्मॉल गुड डीड भी आपकी रिवॉर्ड होगी और स्मॉल बैड डीड भी आपकी पनिशमेंट का ज़रिया बनेगी। ठीक है भाई, स्मॉल बैड डीड आपकी पनिशमेंट का ज़रिया बनेगी। सो ये है पूरे की पूरी समरी इस मेन थीम की। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो दिस वाज द होल मेन थीम ऑफ द सूरा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स इन मुस्लिम लाइफ। तो सूरह ज़िलज़ाल में कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं। फर्स्टली वी रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट आवर लास्ट स्टॉप बट अ temporary place. So our hearts should not be attached with the world in such a manner that we forget hereafter. तो यानी कि पहला पॉइंट हमें मुस्लिम्स को ये बताता है, ये रियलाइज़ कराता है कि ये दुनिया हमारा आखिरी स्टॉप नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है, जबकि ये एक आर्जी प्लेस है जिस पे हम रह रहे हैं। ये जो घर मकान हमने बनाया है और उसमें हम रह रहे हैं, ये टेम्प्रेरी है, एक ना एक दिन इसने डिस्ट्रॉय हो जाना है। जैसे हमने ये मेन थीम में पढ़ा, अर्थ कोई आएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये टेम्प्रेरी है, इसने एक दिन चले जाना है। तो हमें अपनी इस दुनिया से दिल नहीं लगाना। इस दुनिया में पैसा कमाना तो है, लेकिन उस पैसे से दिल नहीं लगाना, उसके पीछे भागना नहीं है। और ऐसे भी दिल नहीं लगा लेना कि हम इसके बाद जो है वो सब भूल जाएं। तो अपने दिलों को इस दुनिया से
अटैच नहीं करना है, ठीक है। और हमेशा जो इस दुनिया के बाद होने वाला है उसको याद रखना है। Next point says, secondly, we should try to spend our lives with the pious people, such as charity givers and regular prayer performance, so that we are grouped with them on day of judgment. देखें, आप जिन लोगों के साथ दुनिया में रहते हैं ना, क़यामत के दिन भी आप उन्हीं के साथ ग्रुप किए जाएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी पायस लोगों के साथ गुजारें, उन लोगों के साथ जो चैरिटी देते हैं, उन लोगों के साथ जो रेगुलरली नमाज़ों में नज़र आते हैं और जो रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आप क़यामत के दिन इन्हीं लोगों के साथ ग्रुप किए जाएं और आप अच्छी कैटेगरी के अंदर शुमार कर रहे हों, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह के किसी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आप कोशिश करते हैं मैं यार अच्छे लोगों में बैठूं ताकि मुझे भी उसी नज़र से देखा जाए जिस तरह से उन लोगों को देखा जा रहा है। तो क़यामत के दिन भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो होगा। Next point, the checking of every tiny good and evil action makes us realize that we should not underestimate any action. Moreover, we should avoid sins, either big or small, such as using foul language or cheating in the exam to prevent hell and enter the paradise. तो वही वाला पॉइंट जो कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंस में पढ़ चुके हैं कि भाई जो आपको बताया जा रहा है मेन थीम में कि आपका हर छोटा बड़ा गुनाह और हर छोटी बड़ी आपकी नेकी जो है वो काउंट की जाएगी। तो ये हमें रियलाइज़ कराता है कि हमें किसी भी एक्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और हमें सिंस को अवॉइड करना है, गुनाहों से बचना है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, जैसे कि फाउल लैंग्वेज हो गई, चीटिंग इन एग्ज़ाम हो गया, ताकि हम जहन्नुम से बच सकें और जन्नत में जा सकें। सूरह ज़िलज़ाल इज़ द वार्निंग फॉर अस टू गिव अप आवर लाइव्स ऑफ सिन एंड बी ओबीडियंट टू अल्लाह। तो सूरह ज़िलज़ाल जो है वो वार्निंग दे रही है हमें कि हम अपनी गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ दें और अल्लाह की तरफ लौट जाएं। पैसेज नंबर 10, इट इज़ अबाउट सूरह नास। तो इसमें तो बहुत सारे बच्चे तो अगर ये आई एग्ज़ाम में तो वारे नहीं आ रहे। इसका शॉर्ट बैकग्राउंड सबको पता है कि भाई सूरह नास मैजिक हटाने के लिए जो है वो रिवील की गई थी। दूसरा ये कि सूरह फलक के साथ जो है वो रिवील की गई थी, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है भाई। सो लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट बैकग्राउंड वेरी इजी। तो शॉर्ट बैकग्राउंड क्या है? दिस सूरा वाज रिवील्ड अलोंग सूरह फलक टू गेट रिड ऑफ द इफेक्ट ऑफ मैजिक ऑफ स्पेल ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कास्टेड बाय अ ज्यू, ठीक है। तो ये जादू टोने से बचने के लिए ये सूरा रिवील की गई थी। अच्छा, दूसरा मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दूं पहले ही कि मगरिब की नमाज में सूरह फलक और नास अपनी 2 सुन्नतों या 2 फ़र्ज़ में अगर आप पढ़ें तो उसका एक अलग से फ़ायदा होता है, क्योंकि मगरिब का वो टाइम होता है जब रात वाक़े होती है, तो उस टाइम पे सूरा को पढ़ने का बहुत फ़ायदा है। अगली बात, मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज़ अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। इट टीचेस ह्यूमंस टू सीक अल्लाह's प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह हु इज़ द मेंटेनर एंड द रूलर ऑफ द ह्यूमन काइंड। The term waswas tells that Shaitan pours evil ideas into our hearts or sends our friends to invite us to the wrong actions. But Allah is all powerful, so He can help humans fight bad desires, including all ideas from Shaitan. As the Holy Quran says, we rely Allah's power over all the things. Thus, we should seek the protection of Almighty Allah against all evils. So, दिस सूरा, भाई ये सूरा क्या बता रही है हमें कि एक तो सबसे पहले सूरह फलक के साथ रिवील की गई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से मैजिक स्पेल को हटाने की, जो कि एक ज्यू ने कास्ट किया था उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये सूरा मुस्लिम्स को क्या बता रही है कि भाई आपने अल्लाह से प्रोटेक्शन मांगनी है। किसके ख़िलाफ़ मांगनी है? शैतान के ख़िलाफ़, ठीक है। अल्लाह से प्रोटेक्शन मांगनी है क्योंकि वही मेंटेनर और रूलर है आपका। दूसरा ये कि भाई जो वसवस टर्म है, आप पूरी सूरा पढ़ेंगे उसमें वसवस की टर्म आती है। वसवसे का मतलब होता है वसवसा, जो शैतान आपके दिल में डालता है जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, या गंदे आइडियाज़ और गुनाह करने के ख़यालात आपके दिल में डालता है, या फिर आपके दोस्तों को भेजता है आपके पास और वो आपको इनवाइट करते हैं गलत जगहों पे जाने के लिए, गलत कामों के लिए। लेकिन अल्लाह बहुत पावरफुल है, तो वो ह्यूमंस को हेल्प कर सकता है इन बैड डिज़ायर्स से फ़ाइट करने के लिए। लेकिन वो ह्यूमंस को कब हेल्प करेगा? जब ह्यूमंस जो है अल्लाह से मदद मांगेंगे, ह्यूमंस इन सूरा को रिसाइट करेंगे, ह्यूमंस अल्लाह से जो है वो प्रोटेक्शन मांगेंगे, तभी वो उनकी प्रोटेक्शन करेगा ना। जैसे कुरान ने कहा कि भाई हर चीज़ के ऊपर अल्लाह कादिर है, हर चीज़ के ऊपर अल्लाह की पावर है, तो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। तो इसीलिए हमें अल्लाह से प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए। तो
तो इस सूरा का जो हमारे मेन पॉइंट्स क्या निकले कि सबसे पहले तो ये सूरा रिवील क्यों की गई, मैजिक स्पेल को रिमूव करने के लिए, ठीक है, मैजिक स्पेल को रिमूव करने के लिए ये सूरा रिवील की गई। दूसरा ये कि टर्म वसवस ये बताती है कि शैतान ईविल डिज़ायर्स आपके दिल में डालता है, ठीक है, शैतान पोर्स ईविल डिज़ायर्स, ठीक है, और इसी से अल्लाह की पावर बहुत बड़ी है। अल्लाह हैज़ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, अल्लाह हैज़ ग्रेटेस्ट पावर विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बैड डीड्स, ठीक है, जो हमें बैड डीड से प्रिवेंट करता है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्लाह से प्रोटेक्शन सीख करनी है, ठीक है, सीख प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह। बस ये इतनी सी समरी है सूरा की, बहुत आसान सी सूरा है, ठीक है। अगर ये पेपर में आ गई तो आप लोग के बारे नहीं आ रहे, और आ भी जाती है, मतलब बहुत सारी सूरत रिपीट हो रही होती हैं पेपर में तो आ भी जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स मुस्लिम्स लाइफ की इम्पोर्टेंस। फर्स्टली, शैतान evil suggestion in our heart such as seeing dirty content on the internet or cheating in exams should be rejected by seeking protection from Allah। जैसे कि शैतान हमारे दिल में बुरे ख्यालात डालता है, डर्टी कंटेंट और इंटरनेट जो गंदी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे देखने के लिए, ये एग्ज़ाम में चीटिंग करने के ख्यालात डालता है, तो वो हमें रिजेक्ट कर देने चाहिए अल्लाह से मदद मांग के। दूसरा, शैतान जो है वो पार्टनर्स मैन और जिन के दरमियान उसने बनाए हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। वो हमें बैड एक्शंस की तरफ इनवाइट करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, लेकिन हमें उनको टर्न डाउन कर देना है, ठीक है, और उनके साथ नहीं जाना। अगली बात, दिस सूरा मेक्स अस ब्रेव एज नो वन कैन स्टॉप आवर प्रमोशन और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और हार्म आवर फैमिली अनलेस अल्लाह हैज़ डिसाइडेड, सो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। तो ये सूरा हमें जो है वो बहादुर बना देती है। हमें अक्सर डर होता है ना, यार नज़र ना लग जाए, यार कहीं मेरी प्रमोशन ना रुक जाए, यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए। तो ये सूरा हमें बहादुर बनाती है कि भाई आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, आपकी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता, आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं है। कोई आपको टच तक नहीं कर सकता जब तक उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं है। तो ये सूरा आपको जो है ब्रेव बनाती है और इस दुनिया से लड़ने की तौफीक अता फरमाती है। वी शुड ऑल्सो रिसाइट सूरह फलक एंड नास 3 times बिफोर गोइंग टू द बेड एज पर द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच समराइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सूरा। तो सोने से पहले हमें सूरह फलक और नास को 3 दफ़ा रिसाइट करना चाहिए, क्योंकि ये होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस भी थी। तो ये सूरा की इंपॉर्टेंस बताता है आपको। So now alhamdulillah we have done with passage number 9 and 10 and we are done with Allah's relationship with the created world. Now we are gonna start Allah's messengers from the next class, और इंशाल्लाह 11 और 12 हज़रत आदम और हज़रत इब्राहिम के बारे में वो कंप्लीट करके 13, 14, 15 इंशाल्लाह हम एक क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं यार, 1 घंटे का हमने क्लास रखी हुई, 30 मिनट्स के अंदर हम रैप अप कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी का टाइम आप लोग चैटिंग वैटिंग करें, पूछें चीज़ें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा भाई प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डन कर लिया है यहाँ तक। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं जो हूँ अब चलता हूँ। आज की हमारी बहुत शॉर्ट सी क्लास थी, क्योंकि दोनों हमारे शॉर्ट से पैसेजेस थे, कोई बहुत बड़े पैसेजेस नहीं थे। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।